मैदान में आया पर जिगर ना लाया, बुज़दिल खिलाड़ी ने सिर्फ वक्त गंवाया। ट्राई सीरीज में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बुरी तरह से शिकस्त दी है और आज की वीडियो में सारी बातें करने से पहले, मैच के बारे में तफसीली बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पाकिस्तान टीम के पास जितने इस टाइम बुज़दिल और निखट्टू ऑलराउंडर्स हैं, दुनिया में किसी टीम के पास आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आप देख लें कि फ़हीम अशरफ और मोहम्मद नवाज खेल रहे थे। फ़हीम अशरफ ने 18 बॉलें खेली हैं, उस पर कोई बाउंड्री नहीं लगाई। नवाज ने 16 बॉलें खेली हैं, कोई बाउंड्री नहीं लगाई। और इन दोनों का स्ट्राइक रेट 100 से नीचे है, रन चेस करते हुए 170 का। ठीक है, शुरू में विकेट्स गिर गई हैं, लेकिन इन दोनों के खेलते हुए बीच में 10 ओवर ऐसे गुजर गए जिसमें ये कोई बाउंड्री नहीं लगा सके। तो फ़हीम अशरफ साहब, आप एज अ ऑलराउंडर खेल रहे हैं। जहाँ तक आपकी बॉलिंग का ताल्लुक है, तो हमें पता है कि कप्तान ने आज भी आपको ओवर नहीं देना था, या ओवर देने भी थे तो 1 से 2 ओवर आपने करने थे। लेकिन आप देख लेंगे बीच में अफगानिस्तान की बैटिंग में 15 ओवर ऐसे गुजर गए, पाकिस्तान कोई विकेट नहीं ले सका और उसके बाद हारिस रऊफ को 17वें ओवर में रन्स पड़ गए। तो करते कराते फ़हीम अशरफ को मौका मिला और उन्होंने बॉलिंग में डिलीवर किया। लेकिन जहां तक बैटिंग का ताल्लुक है, ठीक है आपकी विकेट्स गिर गई हैं, लेकिन इस कदर बुज़दिली का मुजाहरा, इस कदर गंदी क्रिकेट, आप 170 रन चेस कर रहे हैं और आप बाउंड्री की कोशिश ही नहीं कर रहे। 10 ओवर ऐसे गुजर जाते हैं जिसमें पाकिस्तान बाउंड्री ही नहीं लगा पाता। और बहुत लोग बात कर रहे हैं एंड में जो हारिस रऊफ ने छक्के लगाए। मैं आपको बता दूं कि ये वही छक्के हैं कि लड़ाई के बाद याद आने वाला मुक्का, अगर जो है वो लड़ाई के बाद आपको मुक्का याद आए तो अपने आप को ही मार लेना चाहिए। ये वही सीन था। आप इन रनों को अप्रिशिएट ना करें, बल्कि हारिस रऊफ ने जो गंदी बॉलिंग की है उस पर उनसे सवाल करें। किस कदर गंदी बॉलिंग के 17वें ओवर में हारिस रऊफ जाके 17 रन दे के आता है। और जहां तक साइम अयूब की बात है, उसने बॉलिंग शानदार की है, उस पर आते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको पाकिस्तान की जो बैटिंग थी वो आपके साथ कार्ड शेयर कर देता हूं। सबज़ादा फरहान 18 रन 13 बॉल पे, उसके बाद साइम अयूब 1 बॉल पे 0, फ़खर जमान 18 बॉल पे 25, सलमान अली आगा 15 बॉल पे 20, हसन नवाज 12 बॉलों पे 9, मोहम्मद हारिस 4 बॉल पे 1, फ़हीम अशरफ 18 बॉल पे 14 और एंड में हारिस रऊफ ने 16 बॉल पे 34 रन बनाए हैं। सबसे पहले साहबजादा फरहान साहब को ये बात पता होनी चाहिए कि हर मैच में आप 15-20 रन करके अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। हर मैच में ऐसा नहीं होता, हर मैच में ऐसे आप नहीं चल सकते कि 15 से 20 रन की आप इनिंग खेलेंगे। और ये तीसरा मैच है कि उनके रन नहीं आई। और उसके बाद साइम अयूब, हम तो ये सोच रहे थे कि अफगानिस्तान के स्पिनर्स बड़े खतरनाक हैं, लेकिन हमारे जो ओपनर्स हैं वो अफगानिस्तान के फास्ट बॉलर फारूकी को विकेट्स देकर चलते बने हैं। क्या गंदा शॉट खेला है साइम अयूब ने, पुल शॉट खेलते हुए कैच देके चले गए हैं। और साइम अयूब के बारे में हमने पहले भी ये बात की थी कि जितनी आप इनसे बॉलिंग करवाते जाएंगे, बैटिंग इनकी उतनी मुतासिर होती चली जाएगी। तो आप देख लेंगे बॉलिंग में उनकी दिन ब दिन बेहतरी आ रही है और बैटिंग में उनकी दिन ब दिन जो है वो डाउनफॉल लगा हुआ है। उसके बाद बात करें फ़खर जमान के बारे में, तो फ़खर जमान इस टाइम पाकिस्तान की टीम पे एक बहुत बड़ा बोझ बन चुके हैं। 18 बॉल पे 25 रन, लेकिन पिछले मैच में जिस तरह से आउट हुए थे छक्का लगाने के बाद, सेम उसी तरह आज के मैच में चौका लगाने के बाद आउट हो गए। और दोनों मैचेस में बाउंड्री आने के बाद दूसरी बाउंड्री की कोशिश करते हुए आउट हुए हैं। यानी कि गेम अवेयरनेस आप देख लें, फ़खर जमान का आज 100वां मैच था और 100वें मैच में भी जाके उन्होंने वही गलती दोहराई जो पिछले मैच में उन्होंने की थी। बाउंड्री लगने के बाद स्ट्राइक रोटेट करना होता है। आप इतने ज़्यादा इस टाइम अच्छी फॉर्म में नहीं हैं कि आपके बल्ले पे बॉलें आ रही हूँ और आप छक्के लगा रहे हूँ, और उसके बाद विकेट्स भी इतनी साजगार नहीं है जिस तरह से आप जो है वो पिंडी की विकेट हो आप खेलते हैं PSL में, ये वो चीज़ नहीं है। और 100वें मैच में भी आज उन्होंने एक ब्लंडर किया है और पाकिस्तान शायद मैच उन्हीं की वजह से भी हारा है। लेकिन मैच का जो टर्निंग पॉइंट था उस पर अगर आ जाए तो सलमान अली आगा साहब रन आउट हुए हैं उस जगह पे जहाँ पे 2 रन आसानी से बन सकते थे। इतना कैजुअली भाग रहे थे, 2 रन आसानी से बनते थे, ना डाइव लगाई ना और कुछ, इतना ईजी लिया कि मैं जैसे पहुंच जाऊंगा, मसला ही नहीं है। और राशिद खान ने बड़े आराम से बॉल को पकड़ के लगा दिया और ये टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद पाकिस्तान मैच में नहीं आ सका। और कप्तान साहब को मतलब कि यार इतनी आप नॉन सीरियस कैसे हो सकते हैं, और इतनी इंपॉर्टेंट विकेट है आपकी और आप 2 रन ले भी रहे हैं और उसमें इतनी ज्यादा सुस्ती, कॉल भी आपकी है। और उसके बाद आप देख लें हसन नवाज दूसरी बार आज एक्सपोज हुए किस्म के आप कह लें अफगानिस्तान की बॉलिंग के अगेंस्ट, क्योंकि यूए की टीम इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, उनकी बॉलिंग भी इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन हसन नवाज आज दूसरी बार अफगानिस्तान की बॉलिंग के सामने फेल हुए हैं और ये चीज़ उन्हें भी
सोचनी चाहिए और सोचनी पड़ेगी कि जब भी क्वालिटी बॉलर्स अगर सामने आएंगे तो क्या वो हर दफ़ा ऐसे ही आउट हो जाएंगे। यानी कि ठीक है, आपने यूए के अगेंस्ट शानदार बैटिंग की, 3 बॉल पे 3 छक्के लगाए, लेकिन आपका बड़ा नाम तभी बनेगा जब आप बड़ी टीम्स के अगेंस्ट रन बनाएंगे। क्वालिटी बॉलर्स के सामने जब आप रन बनाएंगे तभी आपका नाम बड़ा होगा, वरना रेलू कटे जो टीम्स होती हैं उनके अगेंस्ट आप जितने मर्जी रिकॉर्ड्स बना लें, जितनी मर्जी इनिंग्स खेल लें, आप कभी भी उस लिस्ट में नहीं आ सकेंगे जिसमें प्रीमियम बैटर्स आते हैं या दुनिया के टॉप क्लास बैटर्स आते हैं। फिर उसके बाद हमारे ऑलराउंडर्स, जिन पे मैंने पहले ही बात कर ली है कि इतनी ज्यादा बुजदिली, इस तरह के ऑलराउंडर्स, आप इन्हें ऑलराउंडर्स कहते हैं तो मेरे ख्याल में ऑलराउंडर्स की तौहीन है ये, जिस तरह से इन्होंने बैटिंग की है। और उसके बाद आप आ जाए मोहम्मद हारिस पे, या तो इस बंदे को ड्रॉप कर दो या तो फिर इसको तीसरे नंबर पे खिलाओ, तीसरे पे नहीं तो ओपनर खिला लो, जो मर्जी कर लो, या इस बंदे को ड्रॉप कर दो, जो भी आपको समझ आ रही है। लेकिन यह बंदा अगर आप कहेंगे कि फिनिशर का रोल अदा करेगा तो यह इस नंबर पे कभी भी नहीं चल सकता और यह यहां पे बैटिंग कर ही नहीं सकता। मोहम्मद हारिस पावर प्ले में ठीक है, थोड़े बहुत रन बना के दे सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े छक्के लगाना उसके भी बस की नहीं है। और जिस नंबर पे आप उसे भेज रहे हैं वो नंबर उसको सूट ही नहीं करता। वो ऐसा बैटर है जो पावर प्ले में फील्डर्स के ऊपर से बॉल पार करता है और रन बनाते हैं, चौके छक्के लगा के अपना काम कर जाता है, लेकिन इस नंबर पे खेलना उसके बस की नहीं है। या तो फखर जमान को ड्रॉप करें, हारिस को नंबर 3 पे लाएं, या ड्रॉप नहीं करते फखर को तो फखर को 5वें 6ठे नंबर पे ले जाएं, जैसे पहले भी फखर खेलता रहा है। लेकिन इस पोजीशन पे ना फखर चल रहा है ना हारिस चल रहा है और टीम पे ये दोनों बोझ बने हुए हैं। बाकी बात करें पाकिस्तान की बॉलिंग की, तो सबसे बड़ी जो पाकिस्तान के लिए परेशानी वाली चीज़ है वो है हारिस रऊफ की बॉलिंग। यानी कि ये मतलब कैसा बॉलर है कि जिस पे आप ट्रस्ट ही नहीं कर सकते। 17वां ओवर हो, 18वां हो, 20 रन चाहिए हूँ, 25 चाहिए हूँ, 22 चाहिए हूँ, ये बंदा इतना मतलब कि जो बॉलिंग जिस अंदाज में किसी ओपनर को बॉलिंग करता है उसी माइंडसेट के साथ, उसी तरीके से, उसी जोर के साथ, उसी प्लानिंग के साथ ये फिनिशर्स को भी बॉलिंग कर रहा होता है। कहीं नहीं सोचता, कोई इसकी प्रैक्टिस नहीं होती, कोई इसका जो है वो ऐसा नहीं, तैयारी नहीं होती। दूसरी टीम्स हैं मैच खेलने से पहले पूरा रीड करके आती हैं कि ये बैट्समैन कहाँ पे स्ट्रांग है, कहाँ पे वीक है। लेकिन मोहम्मद ये हारिस रऊफ ऐसा बॉलर है जो बगैर सोचे समझे आता है, बॉल उठाता है और बॉलिंग करनी शुरू कर देता है। वो ये सोचता है कि मेरे पास पेस बहुत ज़्यादा है और मैं उससे परेशान करूंगा, लेकिन अफसोस के साथ आज की क्रिकेट ऐसे नहीं है कि आप पेस के साथ बैटर्स को परेशान करेंगे और पेस के साथ आप बैटर्स को ड्राएंगे। बाकी अगर पाकिस्तान की बॉलिंग पे नजर डालें तो आज जो है वो शाहीन आफरीदी ने शानदार बॉलिंग की, 4 ओवर में 27 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिली। साइम अयूब ने 4 ओवर में 18 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। हारिस रऊफ ने 3 ओवर में 38 रन दिए। मोहम्मद नवाज ने 2 ओवर में 24 रन दिए, काफ़ी महंगे साबित हुए। सुफियान मुकीम ये तीसरा मैच है कि उनकी कुछ खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं आ रही, तीसरा मैच है। 3 ओवर में 33 रन दिए 11 की इकॉनमी के साथ। उसके बाद फ़हीम अशरफ ने 4 ओवर में 27 रन दिए, 4 विकेट्स हासिल की। और मैं ये बात करूँगा कि एंड में उन्हें विकेट्स मिलनी ही थी, लेकिन बीच में जो 113 रन की पार्टनरशिप लगी वो मेन चीज़ थी जिसने पाकिस्तान को डेंट पहुँचाया। और अगर कोई और टीम होती तो ये टारगेट आज शायद 200 प्लस का होता। और बाकी पाकिस्तान ने बॉलिंग में एक्स्ट्रा रन भी बहुत दिए, वाइड का चौका और ओवर थ्रो का चौका, तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रन भी पाकिस्तान ने आज दिए हैं जो हार की वजह बने हैं। बाकी जहां तक बात है अफगानिस्तान की बैटिंग की, तो अफगानिस्तान ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया, पाकिस्तान को 19 रन से शिकस्त दी और ज़ादरान ने बड़ी खूबसूरत बैटिंग की और जिम्मेदारी लेते हुए अपना जो स्कोर बोर्ड है उसे चलाते रहे। हालांकि बड़े हिटर नहीं है बॉल के, लेकिन बड़ी क्लासिकल इनिंग खेली उन्होंने। रन किए ज़ादरान ने 65 रन 45 बॉल पे, जबकि सिद्दीकुल्लाह अतल ने 64 रन बनाए 45 बॉल पे। और ये एक ऐसा प्लेयर है जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये यंगस्टर खेलता है, क्या खूबसूरत शॉट है, क्या टाइमिंग वाले छक्के लगाता है, टाइम करते हैं और बॉल जा रही होती है बाउंड्री से बाहर, और बड़ी खूबसूरत तरीके से जो है वो बैटिंग करते हैं। और इनकी बैटिंग देखते हुए आप बहुत इंजॉय करते हैं, आपको मज़ा आता है। सिद्दीकुल्लाह अतल की बैटिंग को आप देखते हुए यकीन माने कि बड़ी खूबसूरत अंदाज में और बड़ी क्लासिकल शॉट्स खेलते हैं ये सिद्दीकुल्लाह अतल, और यंगस्टर हैं अफगानिस्तान के और क्या शानदार प्लेयर हैं। अफगानिस्तान ने 19 रन से पाकिस्तान को शिकस्त दी और एक बार फिर ये दोनों टीम्स टकराएंगी ट्राई सीरीज़ के फाइनल में। देखते हैं कि वहाँ पे क्या पाकिस्तान शिकस्त दे पाता है या नहीं।